हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 9 रुपये का शेयर है, आधे परसेंट की तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 16% की रफ्तार दिखाई है, बेहतरीन तेज़ी है। लेकिन बाद में थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दी। 10 रुपये तक गया था ये शेयर बहुत ही कम टाइम में। बाद में उतनी प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या सिनारियो देखने को मिल रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ और कंट्रोवर्सी जो अभी छिड़ी हुई है वॉइस वाले प्राइजेस को लेकर, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 16% की तेज़ी एक महीने में है और एक साल में देखो तो 38% का फॉल है। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 18 रुपये से भी ऊपर का था, तब तो गिरावट 50% से भी ज़्यादा की है। हालांकि उससे ज़्यादा गिरावट ये दिखा चुका था, 6.5 पे गया था, वहाँ से बाउंस बैक किया है इसने, जो कि अच्छी बात है। अगेन मैं कह दूँ, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो भी तेज़ी आएगी वो टेम्पररी होगी और मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर तेज़ी बनती भी है तो वो टेम्पररी होगी, क्योंकि जब भी एक अच्छी रफ्तार दिखाने की ये कोशिश करेगा, प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। जो लोग हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं वो अपना प्राइस आने पर प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश भी करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को वोडाफोन ने कर्जे के बदले, रुपीज़ के बदले, पैसों के बदले इक्विटी दी हुई है। उनको चाहिए था पैसा, इन्होंने दी है इक्विटी, तो डेफिनेटली वो भी प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जो एक नया विवाद छिड़ा हुआ है, वॉइस वाला जो प्लान आया हुआ है। ट्राई ने बोला था कि भाई साहब, आपको जो वॉइस सेंट्रिक प्लान भी आपको लॉन्च करने हैं, सस्ते वाले वॉइस सेंट्रिक प्लान। लेकिन भाई साहब, टेलीकॉम वाले जो है वो पैसा जोड़ने में इतना बिजी है कि जियो ने भी, एयरटेल ने भी और वोडाफोन ने भी जो वॉइस ओनली प्लान निकाले हैं वो भैया महंगे वाले हैं। ठीक है, ये उसका प्राइस अगर आप देखोगे तो ये वही प्राइस है जो टैरिफ बढ़ने से पहले डेटा और वॉइस का मिला के हुआ करता था। वोडाफोन का भी जो प्लान आया है 84 डेज़ का, 470 रुपये का है वॉइस ओनली प्लान। 84 डेज़ है और उसके उस हिसाब से आपको 90 SMS, सॉरी 900 SMS भी साथ में मिलेंगे। वोडाफोन का अगर आप देखो तो वैसे महंगा है ये एयरटेल और जियो के मुकाबले। एयरटेल और जियो का तो चलो 450 में मिल रहा है, ठीक है। एयरटेल का भी तकरीबन तकरीबन 470 के करीब का ही है, ठीक है। तो एयरटेल वाला प्राइस है इनका। जियो का तो एटलीस्ट सस्ता है, लोग जियो को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन भैया इनके भी प्लान उससे महंगे हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो। और इवन अगर आप बाकी के प्लान्स भी देखते हो, ठीक है, वॉइस ओनली के 1850 रुपये में 365 दिन का वॉइस ओनली प्लान है, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही प्लान है ये, जो टैरिफ बढ़ने से पहले, जो टैरिफ बढ़ाने से पहले डेटा और वॉइस इस प्लान में मिल जाया करते थे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो भैया सस्ते नहीं हैं, बल्कि महंगे प्लान है। इवन वॉइस सेंट्रिक प्लान अगर आप देखोगे तो जो मैंने आपको यहाँ पर 84 डेज़ का था, उसमें पर डे का जो कॉस्ट पड़ता है वो 5.5 रुपये का, मतलब 5 रुपये 60 पैसे का है। एक और प्लान छोटे दिनों का अगर आप देखो, 10 दिन का देखो तो 98 रुपीज़ का है, 9 रुपये 80 पैसे पर दिन का पड़ता है ये। अगर आप 20 दिन का देखो तो 7 रुपये 70 पैसे का पड़ता है ये। अगर आप 24 दिन का भी देखो तो 7 रुपये 40 पैसे का पड़ता है ये। तो भाई साहब, जो उद्देश्य था, ठीक है, ट्राई का, वो तो पूरा यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी टेलीकॉम ने जो प्लान लॉन्च करे हैं वो सस्ते तो नहीं है, एक्सेप्ट बी एस एन एल के सस्ते हैं, ठीक है। अगर आप हालांकि अगेन बी एस एन एल में फिर इश्यू वही आता है भाई साहब की कनेक्टिविटी मिलेगी कि नहीं। लोग आज भी उस चीज़ को लेकर स्पेक्टिकल्स हैं। अगर बी एस एन एल अपनी सर्विस अच्छी भी कर देगा ना, तब भी लोगों के दिमाग में ये रहेगा कि यार भाई साहब, हमारे घर पे नेटवर्क अच्छा आएगा कि नहीं मोबाइल का। बी एस एन एल का नेटवर्क लोग तभी लेंगे जब उनके आस पड़ोस के लोग लेना शुरू करेंगे। वहाँ से अगर वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा है कि इस एरिया में अच्छा नेटवर्क आ जाता है बी एस एन एल का, तब जाकर बी एस एन एल का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। लोग लेना स्टार्ट करेंगे धीरे 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 धीरे। शहरों में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पर तो। और यहाँ पर वॉइस ओनली प्लान बहुत महंगे हैं, ये बहुत महंगे लॉन्च करे हुए हैं सारी कंपनियों ने, मतलब 3 ही कंपनियाँ हैं, ठीक है। वोडाफोन की बात करो, अगेन वोडाफोन के भाई साहब जो सब्सक्राइबर है वो ऑलरेडी इनको छोड़ के जा ही रहे हैं, ठीक है, हर रोज़ जा रहे हैं इनको छोड़कर। तो इनके पास एक मौका था कि भाई साहब, जो लोग बी एस एन एल में जा रहे हैं वो वोडाफोन में आने चाहिए थे, अगर ये अपने प्लान उस तरीके से न बढ़ाते।
लेकिन इन्होंने भी बढ़ाया तो हुआ वही है, यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर ही बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहे हैं और इनके प्लान्स अब तो भैया जियो से भी महंगे हो रहे हैं यहाँ पर, जो कि अच्छा नहीं है इनके लिए। और जहाँ तक बात करें वॉल्यूम को लेकर, आज ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। कंपनी के बारे में अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 64,000 करोड़ का, देखो देखने में लगता है पेनी स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो लार्ज कैप वाला इसका मार्केट कैप है, क्योंकि शेयर की डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। जब भी शेयर गिर रहा था इन्होंने इक्विटी नई इश्यू करी, पैसा जुटाया उससे, और शेयर मार्केट में धड़ाधड़ आते चले गए, और जिसके चलते जो शेयर की वैल्यू है वो घटती चली गई यहाँ पर। और यही वजह है कि मार्केट कैप ज़्यादा होने के बावजूद भी जो इसका कहते हैं ना कि शेयर प्राइस है वो बहुत कम है, क्योंकि जाहिर सी बात है डंपिंग ज़्यादा हुई है यहाँ पर। 52 वीक्स का जो हाई है वो 19 रुपये का है, लो 6.5 रुपये का है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन की, तो जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है, तो नेगेटिव में ही आपको इसका पी रेशो देखने को मिलेगा। और फाइनेंशियल भी देखो तो देखो लास्ट क्वार्टर के नंबर, जहाँ टैरिफ बढ़े थे ठीक है इनके, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं आई, और प्रॉफिट तो भाई साहब इवन ज़्यादा लॉस कर गई कंपनी। तो यहाँ पर देखो इनके पास तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टर्न अराउंड का सिचुएशन का टर्न अराउंड मतलब यहाँ पर तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट से कोई राहत मिले। और ये जो अभी तेज़ी आई थी ना 7 रुपये से 10 रुपये वाली, ये खबरों के चलते आई थी। खबरें उड़ना स्टार्ट हो गई थी कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो इनका कर्जा है वो आधा कर सकता है AGRDUs का, और उसके चलते तेज़ी थी, ठीक है। अगेन कंफर्मेशन कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट ने बोला है ना वोडाफोन ने बोला है, किसी ने कुछ नहीं बोला, लोगों ने अपने आप से अज्यूम करा, किसी ने आर्टिकल पोस्ट कर दिया, किसी ने लिख लिया और लोगों ने मान लिया और ख़रीदारी कर ली। अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि भरोसा मत करना कुछ भी चीज़ों का, क्योंकि फिर ऐसी ही चीज़ें ऑपरेटर ढूंढते हैं, तेज़ी लेकर आते हैं, बाद में गिरावट भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो यहाँ पर चल यही रहा है कि खबरों के आधार पर ही ये ट्रेड करेगा। अच्छी खबर तेज़ी, बुरी खबर यहाँ पर गिरावट, ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ टाइम तक। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 38.80% की है, और प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी है। प्रमोटर ने हाल फिलहाल में स्टेक खरीदा है, लेकिन अगर आप देखो तो भैया बिकवाली हर कोई कर रहा है। म्यूचुअल फंड जो कि 6.12% पे थे वो 3.66% पर आ चुके हैं, ठीक है। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे 0.86% पे थे, घट के 0.80 पर आए, घट के ये 0.54 पर आए। FIs ने भी जम के बिकवाली करी यहाँ पर 12.69% से वो भी 9.89% पर आए। तो सभी ने बिकवाली करी है, प्रमोटर ने खरीदा लेकिन सभी ने बिकवाली करी है यहाँ पर, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो, चाहे वो FIs हो, हर किसी ने बिकवाली यहाँ पर करी हुई है। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 7.63% की है, उन्होंने खरीदारी करी है। अदर पार्टीज 39.48% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ वोडाफोन के लिए, तो देखो कंपनी अगेन कर्जा बहुत ज़्यादा है, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है इनके ऊपर। और दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि भाई साहब इनके रेवेन्यू उस तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर ये टैरिफ बढ़ा भी देते हैं, ठीक है, तो भी दिक्कत इनके सामने सबसे पहले आएगी, वो यही होगी कि कर्जा इतना ज़्यादा है इनका कि जितना ये लोग रेवेन्यू करते हैं ना उतना सिर्फ कर्जा चुकाने में जा रहा है। और अगर टैरिफ ये लोग बढ़ाते भी हैं ना तो हर महीने हर रोज़ लोग इनका नेटवर्क छोड़ के जा रहे हैं, सब्सक्राइबर इनके लूज़ हो रहे हैं। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम इनका होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले 100 रुपये हर एक से ये लोग लिया करते थे और इनके 100 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। अभी ये हो रहा है कि चलो 100 की जगह इन्होंने 110 रुपये चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो 100 सब्सक्राइबर थे वो 90 हो गए, तो रेवेन्यू बढ़ नहीं पाया उनके चलते, और यही हो भी रहा है यहाँ पर। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो ऐसी तेज़ी जब भी आएगी ना इस कंपनी में, याद रखिएगा साथ ही साथ प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो। हाँ, यहाँ पर अगर आपको रिस्क लेना है तो कहीं ना कहीं 6 रुपये का 5 रुपये का लेवल है, वहाँ पर अगर ये जाता है तब जाकर रिस्क लिया जा सकता है, ना कि आप 9-10 रुपये पर ख़रीदारी करके बैठ जाओ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।